Hello students, in this lecture we are going to start the new chapter of class 8th mental ability, that is unlock the mystery. Unlock the mystery. This chapter is also known as puzzle test. In this chapter we are going to solve some questions which are based on puzzles. Means यहाँ पर हमें कुछ डाटा, कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ नेम्स, कुछ प्रोफेशंस जो भी गिवन होगा वो पजल्ड फॉर्म में गिवन होगा. हमें उस पजल को सॉल्व करना है, उस पजल के इंफॉर्मेशन को सीक्वेंसली अरेंज करना है एंड देन जो भी क्वेश्चंस आस्क किए जाते हैं, जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर देना है. ओके, सो जो पजल टेस्ट होता है या जो हमारी पजल्स होती हैं वो दो तरह की होती हैं. टू काइंड्स ऑफ पजल्स आर हियर. द फर्स्ट काइंड ऑफ पजल्स आर क्लासिफिकेशन टाइप पजल. क्लासिफिकेशन टाइप पजल, इन पजल्स में हमें इंफॉर्मेशन जो गिवन होती है उसे हमें एज अ डाटा रिप्रेजेंट करना होगा और करेक्टली रिप्रेजेंट करना होगा और फिर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन क्वेश्चंस का आंसर देना होगा. यहाँ पर क्वेश्चंस में दो पार्ट होते हैं, दैट इज वन डायरेक्शन पार्ट एंड वन इज क्वेश्चन पार्ट. डायरेक्शन पार्ट से हमें पहले पजल को डिकोड करना है, उसे सॉल्व करना है, उसे करेक्टली अरेंज करना है और फिर जो भी क्वेश्चन पार्ट है या जो भी क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस का हमें आंसर देना है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द सम क्वेश्चंस. जैसे कि पहला क्वेश्चन है, the first question is 5 students K L M N O. 5 students study in a class of first line. अब इनको क्या है, इन सभी स्टूडेंट्स को डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग अरेंज किया गया है. जैसे कि K and L study physics and chemistry. K and L study physics and chemistry means ये दोनों सब्जेक्ट, both subjects are studied by both the persons. Okay, next one, M and L study physics and mathematics. Next one, N and K study bio and chemistry. Next, fourth one, O and L study anthropology and civics. And next one, O and N study chemistry and mathematics. So this is the given information. अब इसके अकॉर्डिंग हमें पहले इन्हें अरेंज करना होगा कि कौन कौन से पर्सन, कौन कौन से स्टूडेंट कौन कौन से सब्जेक्ट्स को रीड कर रहे हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स को स्टडी कर रहे हैं और उनके बेसिस पर हमें क्वेश्चंस का आंसर देना होगा. ओके, सो द क्वेश्चंस आर, हु अमंग द स्टूडेंट स्टडीज मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, कि सभी स्टूडेंट्स में से, 5 स्टूडेंट्स में से मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स कौन सा स्टूडेंट स्टडी कर रहा है. तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक टेबल ड्रॉ करते हैं जिसमें है K L M N O. These are 5 students. Okay, and here are subjects: physics, chemistry, maths, bio, civics, and the last one, anthropology. Okay,
सो इस तरह से हमने एक टेबल ड्रॉ कर ली जिसमें वन साइड तो हमने लिख दिया स्टूडेंट्स एंड देयर नेम्स एंड वन साइड हमने ड्रॉ कर दिया द सब्जेक्ट्स विच आर रिलेटेड टू द क्वेश्चंस. Okay, so first of all, K and L study physics and chemistry. So physics or chemistry both are studied by K and L. Next, M and L. M and L study physics and maths. So physics and maths are also studied by M and L. Next one, N and K study bio and chemistry. N, K. N, K study bio and chemistry. So this one is bio, K, N and chemistry. K already study कर रहा है, N भी study कर रहा है. Okay, next one, O and L study anthropology and civics. O and L civics or anthropology. O, L. All right. The last one, O and N. O and N study chemistry and mathematics. So chemistry and mathematics is here. O and N. Okay. So now see, K जो है 1, 2, 3 3 सब्जेक्ट्स स्टडी कर रहा है, L 5 सब्जेक्ट्स स्टडी कर रहा है, M 2 सब्जेक्ट्स स्टडी कर रहा है, N 3 सब्जेक्ट्स स्टडी कर रहा है और O 4 सब्जेक्ट्स स्टडी कर रहा है. Okay. Now the question was, who studies maximum number of subjects? So maximum number of subjects are studied by L. So हमारा आंसर क्या हो गया? L. Here यहाँ भी हमें क्या होगा, डायरेक्शन जो गिवन होगा उससे 3, 4 और मोर देन 4 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. उन सभी क्वेश्चंस का हम आंसर दे सकते हैं अगर हमने करेक्टली उनको अरेंज कर दिया, करेक्टली उनको सीक्वेंस में अरेंज कर दिया तो. ओके, अगर डायरेक्शन को हमने सही तरीके से सॉल्व कर लिया तो हम 3, 4 और मोर देन 4 क्वेश्चंस के आंसर इन मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स हम दे सकते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन था मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स. द सेकंड क्वेश्चन वाज मिनिमम नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स. हु स्टडीज मिनिमम नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स? सो मिनिमम नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स are studied by M. So minimum number of subjects are studied by M. Okay, this was our second question. Now the third question was, टेबल हमने ड्रॉ कर लिया है इसलिए अब डायरेक्शन का हमें कोई जरूरत नहीं है ना. The third question was, who among the students study only 4 subjects? Who study only 4 subjects? केवल 4 सब्जेक्ट्स कौन स्टडी करता है? So only 4 subjects is studied by O. So the answer is O. केवल 4 सब्जेक्ट्स O के द्वारा या O स्टडी कर रहा है. So O is our answer. So इसी तरह से हमें क्वेश्चंस का आंसर देना है. पहले हमें डायरेक्शन को सॉल्व करना है, डायरेक्शन को स्टडी करना है, उसे समझना है, उसके बाद गिवन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि सेकंड क्वेश्चन है, मानसी गौतमी रोजा फरीदा एंड अक्षदा these are 5 teachers in a school, different subjects. Teach by Mansi, Gautami, Rosa, Farida and Akshada teach different subjects. Okay, in a school. एक स्कूल में पांचों टीचर्स 5 अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाती हैं या 5 से ज़्यादा सब्जेक्ट पढ़ाती हैं बट अलग अलग. ओके, द फर्स्ट डायरेक्शन इज
मानसी एंड गौतमी, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, देखिए सबके इनिशियल अलग अलग है, सो शॉर्टली हम सबके इनिशियल्स यूज करेंगे। मानसी एंड गौतमी, मानसी एंड गौतमी टीच हिंदी एंड इंग्लिश। मानसी और गौतमी हिंदी और इंग्लिश पढ़ाते हैं। रोजा एंड फरीदा, रोजा एंड फरीदा टीच इंग्लिश एंड ज्योग्राफी। Next one, third line is Farida and Mansi. Farida and Mansi teach maths and Hindi. And the last one is Akshada and Gautami. Akshada and Gautami teach history and Marathi. So these are the subjects teach by these 5 teachers. वापस हमें इसकी इनके बेसिस पर, गिवन इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर हम एक टेबल ड्रॉ करेंगे कि बिकॉज टेबल ड्रॉ करने से हमें आंसर देना इजी हो जाता है, हम इजीली बता सकते हैं कि किस क्वेश्चन का आंसर किस तरीके से होगा या क्या होगा। जैसे कि क्वेश्चन आस्क किया जाता है, who among them teach the maximum number of subjects? Once again same kind of question, maximum number of subjects मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स जो हैं वो कौन टीचर पढ़ाती है, इन 5 टीचर्स में से कौन सी टीचर मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स पढ़ाती है। सो टेबल ड्रॉ करेंगे, मानसी, गौतमी, रोजा, फरीदा एंड द लास्ट वन अक्षदा। और जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं हिंदी, इंग्लिश, ज्योग्राफी, मैथ्स एंड हिस्ट्री मराठी। हिंदी, इंग्लिश, ज्योग्राफी, मैथ्स, मराठी। हिंदी, इंग्लिश, ज्योग्राफी, मैथ्स, मराठी एंड द लास्ट वन इज हिस्ट्री। सो हिस्ट्री को हम इस तरफ ड्रॉ कर देते हैं। History is here. Okay. Now the question was, ये बीच में इनके नेम है, मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, तो उसके लिए हमें इन डायरेक्शंस को डिकोड करना होगा कि फर्स्ट डायरेक्शन है मानसी एंड गौतमी टीच हिंदी एंड इंग्लिश। सो मानसी और गौतमी हिंदी और इंग्लिश पढ़ाती हैं। नेक्स्ट वन, रोजा एंड फरीदा टीच इंग्लिश एंड जियोग्राफी। सो रोजा एंड फरीदा इंग्लिश एंड जियोग्राफी, रोजा एंड फरीदा इंग्लिश एंड जियोग्राफी। नेक्स्ट वन, फरीदा एंड मानसी टीच मैथ्स एंड हिंदी। सो फरीदा एंड मानसी टीच maths and Hindi. So Farida and Mansi, this one is maths and Hindi also. The next one, Akshada and Gautami teach history and maths. Akshada and Gautami जो है वो history और maths पढ़ाती है। So Akshada, history is here, maths is here. Gautami, history is here, maths is here. So the question is, who teach, sorry यहाँ पर मैथ्स नहीं है, मराठी है। Okay, so history and Marathi is teach by Akshada and Gautami. So history and Marathi, Akshada history and not maths, Marathi. Gautami history and not maths, Marathi. Now the question is, who teach maximum number of subjects? So maximum number of subjects are taught by Farida and Gautami both. Okay, because Farida is teaching 1, 2, 3, 4 number of subjects and
Gautami is also teaching 1, 2, 3, 4 number of subjects. So Farida and Gautami both teach maximum number of subjects. So इसी तरह से हमें डायरेक्शंस को सॉल्व करना है और क्वेश्चंस के आंसर देने. अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. राजेश, सुधीर एंड मोहन. एग्जाम्पल नंबर 3. राजेश, सुधीर एंड मोहन प्ले फुटबॉल, हॉकी एंड क्रिकेट. ये तीनों फुटबॉल, हॉकी और क्रिकेट तीनों गेम्स खेलते हैं. ओके. नेक्स्ट, राजेश, राकेश एंड मोहन. अगेन केवल एक नाम चेंज हुआ है, राजेश अगेन, मोहन अगेन, सुधीर की जगह राकेश आ गया. ये तीनों हॉकी, क्रिकेट और बास्केटबॉल ये गेम्स खेलते हैं. राजेश, सुधीर, नरेश एंड मोहन. राजेश, सुधीर, नरेश एंड मोहन. राजेश, सुधीर, नरेश एंड मोहन प्ले फुटबॉल एंड क्रिकेट. फुटबॉल एंड क्रिकेट. ये हमारी डायरेक्शन हो गई. नाउ द क्वेश्चन इज which two boys play all the games? Which two boys play all the games? So इस क्वेश्चन का आंसर देना है तो पहले हमें इन्हें अरेंज करना होगा. देखिए, राजेश, सुधीर, मोहन, राकेश और नरेश 5 पर्सन है. राजेश, सुधीर, मोहन, राकेश and Naresh. The games are, first one football, next hockey, next cricket, next one basketball, okay. So these are 4 games. The first direction says Rajesh, Sudhir, Mohan. Rajesh, Sudhir, Mohan play football, hockey and cricket. Football, hockey, cricket. Football, hockey, cricket. Football, hockey, cricket. Rajesh, Rakesh and Mohan hockey, cricket, basketball. Hockey, cricket, basketball. So Rajesh, Mohan and Rakesh hockey, cricket, basketball. The last line Rajesh, Sudhir, Naresh, Mohan. Rajesh, Sudhir, Naresh, Mohan play football and cricket. अब देखिए, फुटबॉल और क्रिकेट राजेश, सुधीर और मोहन तीनों तो ऑलरेडी खेल रहे हैं. बचा कौन? नरेश. तो नरेश फुटबॉल और क्रिकेट दोनों खेलेगा. अब क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कि चारों विच टू बॉयज प्ले ऑल द गेम्स. सो राजेश एंड मोहन both players play all the games. The answer is Rajesh and Mohan.
सो दोनों मिलकर सभी चारों गेम खेलते हैं। द सेकेंड क्वेश्चन इज विच गेम इज प्लेड बाय ऑल द बॉयज, ऐसा कौन सा गेम है जो सभी स्टूडेंट्स या सभी प्लेयर्स के द्वारा खेला गया है। सो क्रिकेट इज प्लेड बाय ऑल द स्टूडेंट्स, द आंसर इज क्रिकेट। क्रिकेट एक ऐसा गेम है जो सभी ने खेला है। द थर्ड क्वेश्चन हु डज नॉट प्ले फुटबॉल, ऐसा कौन सा पर्सन है जो फुटबॉल नहीं खेल रहा है। सो फुटबॉल नहीं खेलने वाला एक ही पर्सन है, दैट इज राकेश। सो द आंसर इज राकेश। हु डू नॉट प्ले बास्केटबॉल, द नेक्स्ट क्वेश्चन हु डू नॉट प्ले बास्केटबॉल। सो बास्केटबॉल नहीं खेलने वाला है एक पर्सन तो ये है और एक पर्सन ये है, दो पर्सन है, एक सुधीर एंड नरेश। सो सुधीर एंड नरेश बोथ डू नॉट प्ले बास्केटबॉल। ओके, सो इस तरह से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ये सभी टाइप के पजल हमारे फर्स्ट पॉइंट में आते हैं, दैट वाज क्लासिफिकेशन टाइप पजल। सेकंड काइंड ऑफ पजल और होता है दैट इज फैमिली बेस्ड पजल। ओके, सो अभी तो हम क्लासिफिकेशन टाइप पजल के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है there are 6 students in a group, 6 students। ओके, हम यहाँ क्वेश्चंस को शॉर्टली लिखेंगे। there are 6 students in a group A, B, C, D, E, F। each student can opt for only 3 choices out of 6। देखिए वहां पर 6 choices हैं, 6 choices हैं। the choices are music, reading, painting, badminton, cricket and tennis। So 1 2 3 4 5 6 6 choices हैं। हर एक स्टूडेंट can only opt 3 choices। एक स्टूडेंट 3 से ज्यादा चॉइस ऑप्ट नहीं कर सकता है। ओके, द कंडीशंस आर A, C and F like reading, A, C and F like reading। ओके, सो हम यहाँ पर पॉइंट्स लिख लेते हैं। द फर्स्ट पॉइंट इज A, C, F like reading। The second point, D does not like badminton, D does not like badminton but like music। The third one, B and E like painting and music, B and E like painting and music। The fourth one, A and D do not like painting but like cricket। A और D को पेंटिंग लाइक पसंद नहीं है बट क्रिकेट पसंद है। द नेक्स्ट लाइन इज all students except one, all students except one like बैडमिंटन। एक को छोड़कर बाकी सभी को बैडमिंटन पसंद है। द नेक्स्ट वन, 2 students like टेनिस,
2 स्टूडेंट्स को टेनिस पसंद है। एंड द लास्ट वन, F डज नॉट लाइक क्रिकेट। F does not like cricket, music and tennis। F को ये तीनों चीज़ें पसंद नहीं है, म्यूजिक, क्रिकेट एंड टेनिस। वापस क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए हमें इन सभी गिवन इंफॉर्मेशंस को, सभी गिवन पॉइंट्स को एक टेबल में अरेंज करना होगा, किसको कौन सा चॉइस पसंद है, कौन सा चॉइस पसंद नहीं है। सो देयर आर 6 स्टूडेंट्स, A, B, C, D, E, F। सिक्स स्टूडेंट्स हैं और 6 ही चॉइसेस हैं। द चॉइसेस आर म्यूजिक, रीडिंग, पेंटिंग, बैडमिंटन, क्रिकेट एंड टेनिस। ओके, सो वंस अगेन टेबल इज रेडी, बस हमें इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग टिक मार्क करना है। ACF, ACF लाइक रीडिंग, तीनों को रीडिंग पसंद है, ठीक है। नेक्स्ट, D डज नॉट लाइक बैडमिंटन, D को बैडमिंटन पसंद नहीं है, तो नहीं पसंद है तो हम क्रॉस साइन लगा देते हैं। D डज नॉट लाइक बैडमिंटन बट लाइक म्यूजिक, लेकिन उसे म्यूजिक पसंद है। ओके, B एंड E लाइक पेंटिंग एंड म्यूजिक, B और E को, सॉरी ये रॉन्ग टिक हो गया, D को म्यूजिक पसंद है और बैडमिंटन पसंद नहीं है। ओके, B और E को पेंटिंग और म्यूजिक दोनों पसंद है, सो B हियर पेंटिंग, E पेंटिंग, म्यूजिक ऑल्सो। नेक्स्ट, A एंड D, A और D को डू नॉट लाइक पेंटिंग बट लाइक क्रिकेट, A और D को पेंटिंग पसंद नहीं है, सो A एंड D दोनों को पेंटिंग पसंद नहीं है, बट दोनों को क्या पसंद है, क्रिकेट। सो A और D क्रिकेट को लाइक करते हैं। ओके, नेक्स्ट, ऑल एक्सेप्ट वन लाइक बैडमिंटन, एक पर्सन को छोड़कर बाकी सभी को बैडमिंटन पसंद है। तो देखिए हमने देखा कि D को बैडमिंटन पसंद नहीं है, यानी कि दिस इज द ओनली स्टूडेंट हु डज नॉट लाइक बैडमिंटन। बाकी सभी पर्सन्स को बैडमिंटन, बाकी सभी स्टूडेंट्स को बैडमिंटन पसंद है, तो हमने सभी के लिए टिक कर दिया। अब देखिए एक ही सारी चॉइसेस फिल हो चुकी हैं, क्योंकि हमने कहा है क्वेश्चन में कि ईच स्टूडेंट कैन ओनली ऑप्ट 3 चॉइसेस, 3 चॉइस से ज्यादा वो ऑप्ट नहीं कर सकता है। अब 3 से ज्यादा ऑप्ट नहीं कर सकता है तो यानी कि एक ही चॉइसेस फिल हो गई। बी ने भी 3 चॉइस ऑप्ट कर ली तो बी की चॉइसेस भी फिल हो गई। अब बचे 1 2 3, सॉरी ई की चॉइसेस भी फिल हो गई, सो 1 2 3 3 पर्सन बचे, सी डी एंड एफ। 3 पर्सन में हमें चॉइसेस को फिल करना है। लास्ट 2 लाइन्स बची हैं। 2 लाइक टेनिस, 2 पर्सन को टेनिस पसंद है। एफ डज नॉट लाइक क्रिकेट, म्यूजिक एंड टेनिस, एफ को ना तो म्यूजिक पसंद है, ना ही क्रिकेट पसंद है और ना ही टेनिस पसंद है। सो द ओनली थिंग रिमेन्स फॉर एफ इज पेंटिंग। नाउ 2 पर्सन्स को टेनिस पसंद है, यहां 2 ही स्लॉट खाली हैं, सो सी एंड डी लाइक टेनिस, दोनों की चॉइसेस फिल हो गई। सो दैट मीन्स ये हमारा टेबल कंप्लीट हो गया। क्रॉस मीन्स दे डू नॉट लाइक दैट गेम, करेक्ट राइट मीन्स दे लाइक दैट गेम। ओके,
द क्वेश्चन इज विच पेयर ऑफ स्टूडेंट्स हैज द सेम कॉम्बिनेशन ऑफ चॉइसेस। कौन से ऐसे दो स्टूडेंट्स हैं जिनकी चॉइसेस या जिनके प्लेइंग गेम्स एक जैसे हैं, जिनकी चॉइसेस बिल्कुल एक जैसी हैं। सो ए की चॉइस है रीडिंग, बैडमिंटन, क्रिकेट, किसी और की है नहीं है। बी की चॉइस है म्यूजिक, पेंटिंग, बैडमिंटन, एंड द सेम नंबर ऑफ चॉइस आर ऑफ ई। बी की म्यूजिक है, ई की भी म्यूजिक है, बी का पेंटिंग एंड बैडमिंटन है, ई का भी पेंटिंग एंड बैडमिंटन है। तो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है दैट इज बी एंड ई। बी और ई दोनों की चॉइसेस बिल्कुल सेम है, दे हैव सेम काइंड ऑफ चॉइसेस। दिस वॉज द फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा टेबल कंप्लीट हो गया है, तो अब डायरेक्शन का कोई जरूरत नहीं है। सेकेंड क्वेश्चन की हम बात करें। द सेकेंड क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग स्टूडेंट्स लाइक बोथ टेनिस एंड क्रिकेट। इन सभी में टेनिस और क्रिकेट को पसंद करने वाला कौन सा स्टूडेंट है। सो टेनिस एंड क्रिकेट both the games are liked by D. So D is the answer. D like both cricket and tennis. The third question, how many students like painting and badminton? ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जो पेंटिंग और बैडमिंटन दोनों लाइक करते हैं। सो पेंटिंग एंड बैडमिंटन, एक तो बी है और एक ई है, और लास्ट में एक और है एफ। तो यानी कि थ्री स्टूडेंट्स आर देयर हु लाइक पेंटिंग एंड बैडमिंटन। सो हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा 3 स्टूडेंट्स। ओके, सो इसी तरह की पजल्स को हमें सॉल्व करना है। वन मोर पजल। The puzzle is an 8-liter jug is filled with milk. 8-liter jug is filled with milk. एक 8 लीटर का जग है जो भरा हुआ है दूध से, मिल्क से। गिवन 2 एम्प्टी 5 लीटर एंड 3 लीटर जग्स। 2 एम्प्टी जग हैं, 2 एम्प्टी जग्स of 5 liter and 3 liter. Okay, given 2 empty jugs of 5 liter and 3 liter. एक 8 लीटर का जग है जो दूध से भरा हुआ है, मिल्क से फिल्ड है, और 2 एम्प्टी जग्स हैं जो 5 लीटर और 3 लीटर के हैं। डिवाइड द 8 लीटर ऑफ मिल्क। इस 8 लीटर मिल्क को डिवाइड करना है इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। डिवाइड द 8 लीटर मिल्क इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। इक्वल पार्ट्स मतलब 4 लीटर एंड 4 लीटर। 4-4 लीटर में हमें डिवाइड करना है बाय यूजिंग 3 जग्स ओनली। इन तीनों जग्स की हेल्प से। नो अदर मेजरिंग डिवाइसेस अवेलेबल। इन तीनों जग के अलावा हमारे पास और कोई भी मेजरिंग डिवाइस अवेलेबल नहीं है। यानी कि 1 लीटर, 2 लीटर, 4 लीटर के लिए हमारे पास कोई मेजरिंग डिवाइस नहीं है। हमें 8 लीटर मिल्क गिवन है, उसे 4 लीटर में डिवाइड करना है। ओके, और इन तीनों जग्स की हेल्प लेनी है। There is no graduation mark in these jugs and I estimation is not acceptable. Means यहाँ इन जग्स में कोई ग्रेजुएशन मार्क नहीं है कि भाई इस पॉइंट तक, जैसे कि एक जग है तो इस जग में इस पॉइंट तक 1 लीटर आ जाएगा या इस पॉइंट तक 2 लीटर आ जाएगा, ऐसा कोई ग्रेजुएशन मार्क नहीं है।
इस तरह का कोई ग्रेजुएशन मार्क नहीं है, हमें तीनों जग्स की हेल्प से इस 8 लीटर मिल्क को 5 लीटर में 4 लीटर में डिवाइड करना है। दिस इज 8 लीटर, दिस इज 5 लीटर, दिस इज 3 लीटर। The first question is, what is the smallest number of pouring? Smallest number of pouring needed in the process. इस प्रोसेस में, इस पूरे प्रोसेस में स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ पोरिंग यानी कि कितनी मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स लगेंगी जिसमें कि ये 8 लीटर मिल्क 4 लीटर में डिवाइड हो जाए। ओके, एंड द सेकेंड क्वेश्चन इज, हाउ मेनी टाइम्स 3 लीटर जग filled up during the process? How many times 3 liter jug is filled up during the process? यानी कि पूरे प्रोसेस में 3 लीटर जग को हमने कितने टाइम फिल किया, वो क्वेश्चन में हमें नोट डाउन करना है। फिल्ड का मतलब कंप्लीटली फुल किया। 3 लीटर जग को हमने कितनी बार कंप्लीटली फिल किया। 5 लीटर के बारे में पूछा जाए तो 5 लीटर कितनी बार फुल हुआ वो हमें बताना है। 8 लीटर के बारे में पूछा जाए तो 8 लीटर का तो कंप्लीटली फिल कब हुआ। अब हमें इस प्रोसेस को सॉल्व करना है। भाई 8 लीटर मिल्क है, उसे 4 लीटर में डिवाइड करना है, तो 3 लीटर जग में तो ऑब्वियसली 4 लीटर आ नहीं सकता। सो जो 4 लीटर मिल्क होगा वो एक तो 5 लीटर वाले जग में आएगा, एक 8 लीटर वाले जग में आएगा, है ना। सो फर्स्ट स्टेप, अभी पूरा का पूरा 8 लीटर मिल्क जो है वो इस 8 लीटर वाले जग में भरा हुआ है। ओके, सो फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इस 8 लीटर वाले मिल्क 8 लीटर वाले जग में से 5 लीटर वाला जग फुल कर देंगे। अब जैसे ही हमने 8 में से 5 लीटर वाला फुल किया तो यहां पर 3 लीटर रिमेनिंग रह गया। 5 लीटर वाला फुल हो गया, 3 लीटर वाला अभी भी एम्प्टी है। सेकेंड स्टेप हम क्या करेंगे, 3 लीटर एज इट इज रहेगा 8 लीटर वाले में, इस 5 लीटर में से 3 लीटर वाला फिल कर देंगे फुल। तो फुल किया तो यहाँ 2 लीटर रह गया और 3 लीटर वाला फिल हो गया। भाई हमें फुल ही करना पड़ेगा बिकॉज हमारे पास कोई मेजरिंग डिवाइस नहीं है कि भाई हम 1 लीटर डाल दें या 2 लीटर डाल दें, तो हमें इसे पूरा फिल करना पड़ेगा, तभी हमें पता चलेगा कि हाँ 3 लीटर इसमें जा चुका है और रिमेनिंग जो है वो 2 लीटर है। ओके, अब थर्ड स्टेप में हमें क्या करना है, इस 3 लीटर को वापस 8 लीटर वाले में फिल कर देंगे। तो जैसे ही 3 लीटर 8 लीटर वाले में जाएगा, 3 ऑलरेडी था प्लस 3 हो गया यानी कि 6 लीटर हो गया। ओके, और यहां पर 2 लीटर रह गया और यहां वापस 0 हो गया। अब फोर्थ स्टेप में इस 2 लीटर को हम वापस 3 लीटर में डाल देंगे तो 6 0 2। फिफ्थ स्टेप 6 लीटर में से 5 लीटर वाला हम फिल कर देंगे, तो यहां तो रह गया 1 लीटर, 5 लीटर फिल हो गया और यहां पर हो गया 2 लीटर। फिफ्थ स्टेप में हमारे पास इस जगह तो 1 लीटर हो गया, यहां 5 लीटर हो गया और यहां 2 लीटर हो गया। ठीक है, अब सिक्स्थ स्टेप में हम क्या करेंगे, इस 5 लीटर वाले में से ये 3 लीटर वाला फिल कर देंगे। देखिए 3 लीटर वाले में ऑलरेडी 2 लीटर भरा हुआ है, दैट मीन्स यहां पर 1 लीटर और चला जाएगा, है ना। तो सिक्स्थ स्टेप में यहां तो रह गया 1 लीटर, 5 लीटर वाले में रह गया 4 लीटर और जो 1 लीटर था वो 3 लीटर वाले में चला गया तो वो फुल हो गया। अब इस 3 लीटर मिल्क को हम वापस 8 वाले में पोर कर देते हैं, तो सेवेंथ स्टेप में हमें क्या मिल जाएगा, 8 लीटर वाले में 1 लीटर बचा हुआ था, ये 3 लीटर हमने और डाल दिया तो हियर बिकम्स 4 लीटर। 5 लीटर वाले में ऑलरेडी 4 लीटर था और 3 लीटर वाला एम्प्टी हो गया। तो हमने 7 नंबर ऑफ स्टेप्स में इस 8 लीटर मिल्क को 4 लीटर में डिवाइड कर दिया।
सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कितना होगा 7 स्टेप्स 7 इज द आंसर सेकेंड स्टेप सेकेंड क्वेश्चन का आंसर है हाउ मेनी टाइम्स द 3 लीटर जग इज फिल्ड अप मैंने कहा था कंप्लीटली कितने टाइम फिल होगा सो कंप्लीटली हमारे पास 2 बार ये फिल हुआ है ना सो द आंसर इज 2 टाइम्स ओके सो इसी तरह की पजल्स को हम क्लासिफिकेशन टाइप पजल्स में सॉल्व करते हैं और पहले हमें डायरेक्शन को अंडरस्टैंड करना है उस डायरेक्शन को सीक्वेंसली अरेंज करना है तभी हम क्वेश्चंस का आंसर दे पाएंगे ओके सो वी आर डन विद दिस लेक्चर